आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 क्रोधाग्नि यानी क्रोध अग्नि। तो क्या है, क्रोध हमेशा अग्नि का रूप ले लेता है, यानी क्रोध हमारे विनाश का कारण होता है। तो आइए इस पाठ में देखते हैं। पाठ का उद्देश्य क्या है? मन विकारों पर संयम, आत्मसम्मान की रक्षा करना। और इस पाठ में प्रवेश क्रोध को वश में कैसे किया जाए, यह गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर जानने के लिए चलते हैं पाठ की ओर। यानी हम अपने क्रोध पर कैसे संयम पा सकते हैं, यानी क्रोध को अपने कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो आइए पाठ की तरफ नजर डालते हैं। क्रोध लेते ही एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसकी आंखें रक्तिम है, नथुने फूले हुए हैं, माथों पर लकीरें खींची हुई है और होठों पर अपशब्द है। क्या आप ऐसा चेहरा पसंद करेंगे? नहीं। उत्तर तो सही दिया आपने, किंतु यहाँ एक सच और भी कह दूं, कभी न कभी तो ऐसा चेहरा हम सबका भी बना ही होगा। क्यों गलत कहा मैंने? तो क्या है, कभी न कभी हर किसी को क्रोध आता है, हर किसी को गुस्सा आता है, तो ऐसा चेहरा कभी न कभी हर किसी का जरूर बनेगा। अब उत्तर देने में जल्दबाजी न करें, थोड़ा सोचें। हाँ, लगता है कुछ याद आ रहा है आपको, शायद उस दिन। हाँ ठीक है, अब आप उस दिन के विषय में सोच रहे हैं जब आपका झगड़ा हो गया था। तो अब आप अपने मन में विचार करेंगे कि आपको कब गुस्सा आया था। तो अब आपने सोचा, याद किया, तो आपको याद आया और आप उस दिन को याद करें जिस दिन आपका झगड़ा हो गया था। गलती आपकी नहीं थी, हमने आपके द्वारा दिया गया उत्तर भी मान लिया, किंतु दूसरा व्यक्ति जिससे आपका झगड़ा हुआ वह भी तो यही कह रहा है कि गलती इसकी नहीं थी। अब आप इस बात पर क्रोध न करें कि हमने दूसरे व्यक्ति को गलत नहीं ठहराया। यदि आप अब भी क्रोधित है तो उसे मारिए, खूब मारिए। किसे? यह प्रश्न भी स्वाभाविक है। उससे हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति से नहीं जिससे आपका झगड़ा हुआ था, तो फिर किसे मारे? तो क्या था कि जब दो व्यक्ति के बीच आपस में झगड़ा होता है तो क्या होता है कि पहले वाले को भी यही लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी और सामने वाले को भी यही लगता है उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन क्या है, आप जिस किसी के सामने भी इस बात को रखेंगे कि उस दिन आपका से झगड़ा हो गया था, तो क्या था कि वो बार बार यही कहेगा कि उसकी गलती नहीं थी। तो ऐसे में अगर आप ये कहेंगे कि वो भी यही कह रहा है कि उसकी गलती नहीं है, तो क्या है, उसको और अधिक क्रोध आएगा और अधिक गुस्सा आएगा और वो क्या होगा, उसे वो झगड़ा कभी खत्म नहीं हो पाएगा। तो ये स्वाभाविक है, अगर इस तरह से दो पक्ष आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। प्रश्न आपको उलझा रहा है, चलिए उत्तर में एक प्रेरक प्रसंग सुना दें आपको। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, जहाँ में एक किसान मिला जो अपनी बैल को लाठी से क्रोधपूर्वक हाँक रहा था। महात्मा बुद्ध रुके और सहज मुस्कान बिखेर कर बोले, मार मार। तो एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में एक किसान क्या कर रहा था, अपने बैल को बहुत ही गुस्से से हाँक रहा था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने ये देखा तो उन्होंने क्या कहा कि मार मार और मार। इन शब्दों के बुद्ध के शिष्यों तथा किसान को आश्चर्यचकित कर दिया। जब किसान ने रह गया तो वह महात्मा बुद्ध के निकट आया और प्रणाम करके बोल उठा, महात्मा, मार मार शब्द आप कह रहे हैं? तो क्या था कि जब किसान ने ये सुना मार मार शब्द, तो क्या था, किसान से रहा नहीं गया, वो महात्मा बुद्ध के निकट आया और उसने प्रणाम किया और महात्मा बुद्ध से कहा कि ये शब्द आप कह रहे हैं, मार मार, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? अब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं ही कह रहा हूँ मार मार, कि तू बैल को नहीं, अपने उस क्रोध को मार जो तुम्हें बैल पर आ रहा है। अभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि हाँ, ये मेरे ही शब्द हैं, मैं ही कह रहा हूँ कि मार मार, लेकिन बैल को नहीं, अपने क्रोध को, जो तुम्हें क्रोध आ रहा है उस क्रोध को मारो, उस बैल को नहीं। किसान समझ गया, उसने बुद्ध के श्री चरणों में प्रणाम किया। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि हम किसे मारने की बात कर रहे थे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो क्या था, अभी आप समझ गए होंगे इस कहानी में कि किसको मारने की बात हो रही है। आप क्या है, झगड़े में एक दूसरे को मारने के बजाय अपने क्रोध को मारेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे क्या है, आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो क्या है, आपको अपने क्रोध को मारना है, अपने क्रोध को खत्म करना है, बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने के, एक दूसरे से झगड़ा करने के, एक दूसरे पर मारपीट करने के। आपको क्या करना है, अपने क्रोध को मारना है। ये आपने कहा और हमने सुना, हमें आप पर क्रोध नहीं आया, क्योंकि आपने सच ही कहा है कि दूसरों को उपदेश देना आसान है
यदि हम स्वयं उन परिस्थितियों में हो जहाँ आप रहे तो क्या हमें क्रोध नहीं आता? तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम दूसरों को उपदेश दें, लेकिन क्या है, कोई फायदा नहीं है। गुस्सा तो सभी को आता है, क्रोध सभी को आता है। तो अगर आप उस जगह पे, उस परिस्थिति पे होंगे तो क्या आपको गुस्सा नहीं आ सकता? जरूर आता है। इसलिए तो महात्मा बुद्ध स्वर्ण हो आए ताकि हम और आप उनके जीवन से कुछ सीखें। क्रोध हर मनुष्य के भीतर होता है। कहा तो गया है, मानव के 5 अजय शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। इन पर विजय पाना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, किंतु असंभव नहीं। प्रेरक प्रसंगों से हम इन शक्तियों को संयम की डोरी से बांधकर रख सकते हैं। इन पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे विकास में बाधक होते हैं। क्रोध से आपके संपर्क का दायरा सिमटता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ईश्वर प्राप्ति की बाधा है क्रोध। तभी तो मीराबाई कहती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह को चित्त से बहा दीजिए। यानी संत कबीर तो ज्ञान की मशाल से इन सभी मनोविकारों को जला देना चाहते हैं, ताकि ईश्वर प्राप्ति में बाधा ही जड़ से मिट जाए। इतना ही नहीं, वे तो उन सभी लोगों के मनोविकारों को समाप्त करने को तैयार हैं जो इस मार्ग पर उनके साथ चलने को तैयार हैं। इसीलिए तो कहते हैं, हम घर जालिया आपड़ा लिया मुराड़ा हाथी। यानी अब घर जानो तास का, जे चले हमारे साथी। क्रोध का पूर्ण रूप से त्याग क्या व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के हित में है? तो क्या है, अगर क्रोध को पूरी तरह से आप त्याग कर दो, पूरी तरह से अपने अंदर से खत्म कर दो, तो क्या इससे हमारे समाज, राष्ट्र और हमारा व्यक्ति का हित हो सकता है? यह प्रश्न तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक व्यक्ति का सवाल है, कुछ परिस्थितियों में क्रोध आवश्यक भी है। यदि कोई हमारा अकारण अपमान करता है तो उसे चुप सहलाना भी कायरता है। तो क्या है कि क्रोध को पूरी तरह से खत्म कर देना ये भी गलत है, क्योंकि अगर कोई आप पर बिना मतलब, बिना किसी कारण के अपमान कर रहा है तो उसको सहना भी गलत है। उस समय संयम से उसे समझाया जा सकता है, किंतु यदि वह समझ नहीं रहा तो प्रत्युत्तर में क्रोध आवश्यक भी हो जाता है। समाज और राष्ट्र के विरुद्ध जाने वालों के प्रति भी जन सामान्य में रोब स्वाभाविक ही है। यदि हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो उसे हानि पहुंचाने वाले पर हमें अवश्य ही क्रोध आएगा। तो अगर हमारे राष्ट्र को कोई हानि पहुंचा रहा है, कोई हमारा दुश्मन है, तो क्या है, उस पर हमें क्रोध जरूर आएगा। प्रकृति ने इस तत्व का निरूपण हमारे भीतर क्या है, तो इसका उद्देश्य भी तो जरूर होगा। स्वाभिमान की रक्षा के लिए बहुत बार क्रोध आवश्यक भी हो जाता है, किंतु ध्यान रहे, यदि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहा जा सके तो क्रोध के बिना भी आप सामने वाले को परास्त कर सकती हैं। तो क्या है, जरूरी नहीं है कि आप हर बात क्रोध में ही करें। कभी कभी आप अपनी बातों से सामने वाले को चुप कर सकते हैं। कभी कभी आप अपने इतने प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को कह सकते हैं कि उसमें क्रोध की जगह ना हो। यहाँ अपनी बात के समर्थन में मैं फिर महात्मा बुद्ध का उदाहरण दे रही हूँ। एक रोज भिक्षा मांगते हुए महात्मा बुद्ध किसी घर के द्वार के निकट पहुंचे। वहां रहने वाली महिला अपनी क्रोधी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। महात्मा बुद्ध को साधारण भिक्षुक समझने की भूल करके वह उन्हें अपशब्द कहने लगी। बुद्ध के चेहरे पर शांति पहले जैसे ही रही। क्रोध में अपशब्द कहने के अपने सिलसिले को स्त्री ने आगे बढ़ाया। माँ, बुद्ध बोल उठे। तो क्या था कि एक बार जब महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए किसी के द्वार पर पहुंचे तो वहां एक स्त्री थी। तो उसको क्या था, वो क्रोध के नाम से ही जानी जाती थी। यानी कोई भी उसके द्वार पर आता था कैसे भी, तो उसको उसके चेहरे पर हमेशा क्रोध दिखाई देता था। तो वो महात्मा बुद्ध को समझने की गलती कर बैठी कि उसको समझ नहीं आया कि उसके द्वार पर स्वयं महात्मा बुद्ध आए हैं, और उसने क्रोध में अपशब्द कहने लगी। तो उसके बाद महात्मा बुद्ध बोल उठे, माँ। इस संबोधन में जो सम्मान और मिठास थी उसने औरत को चुप करवा दिया। बुद्ध आगे बोले, यदि आप मुझे भात दें तो मैं उन्हें न लूं तो वह भात किसके पास रहेगा? निसंदेह मेरे पास ही रहेगा, और किसके पास रहेगा? वह औरत बुद्ध के प्रश्न से हैरत में थी। और इसी तरह यदि मैं आपके द्वारा कहे गए अपशब्द न लूं तो ये किसके पास रहेंगे? तो उन्होंने उन्हें बताया कि आपने जो अपशब्द मुझे बोले हैं, अगर मैं इन्हें ना लूं यानी मैं इनको ना सुनूं तो ये किसके पास रहेंगे? औरत स्तब्ध रह गई। साधारण सी बात में महात्मा बुद्ध ने उसे आज जो पाठ पढ़ा दिया था वह बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर भी शायद ही सीखा जाता। तो एक छोटी सी बात पे उन्होंने उस औरत को इतना बड़ा पाठ पढ़ा दिया था जो उसे शायद बड़े बड़े ग्रंथों में भी नहीं मिल पाता। क्रोध
क्रोध मानसिक तनाव को बढ़ाता है, इससे रक्तचाप के बढ़ने की संभावना रहती है। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन भी क्रोध के कारण बढ़ता है। अहंकार, घृणा, अशांति क्रोध के मित्र हैं। अब आप स्वयं कहिए कि क्या आप क्रोध की संगत करना चाहेंगे? तो क्रोध से क्या है, आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है, रक्तचाप भी बढ़ता है, और क्या है, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, ये सब क्रोध के कारण ही बढ़ता है। तो क्या है कि इतने अहंकार, घृणा, अशांति हमारे मन में जो आती है वो सब क्रोध के कारण ही आती है। तो क्या इसके बाद भी आप क्रोध की संगत करना चाहेंगे, यानी क्रोध आपको हटाना चाहेंगे? ज्ञानी क्रोध को अग्नि मानते हैं। जिस प्रकार अग्नि के भीतर हर वस्तु जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार क्रोधाग्नि में भी सामाजिक संबंध, स्वास्थ्य, मानसिक शांति सभी कुछ जलकर भस्म हो सकते हैं। तो यानी अगर आपके अंदर क्रोध है तो उसमें क्या है, सब कुछ जलकर भस्म हो सकता है। यानी ज्ञानी लोग जो हैं क्रोध को अग्नि मानते हैं। ठीक है, तो उनका मानना है कि इस क्रोध की अग्नि में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। जिस अग्नि का ताप हमें जला सकता है, आखिर उसके निकट जाने की आवश्यकता ही क्या है? तो क्या है, इस क्रोध की अग्नि से क्या है, हम जल सकते हैं, तो हमें इस क्रोध की अग्नि में जाना ही क्यों है? तो क्या है, हमें अपने क्रोध को वश में करके अपने मन में संयम बनाना है, अपने मन को शांत करना है, और हमेशा किसी दूसरे की बात सुनकर एकदम से गुस्से में नहीं आना है। तो क्या है, हमें अपने क्रोध को पालना सीखना चाहिए कि हम अपने क्रोध पर संयम रख सके, जिससे क्या है कि हमारा ही मन शांत होगा। अगर क्रोध होगा तो हमारे मन में तरह तरह के गलत ख्याल आएंगे, हमारे मन में हिंसा पैदा हो जाएगी, अहंकार, घृणा, अशांति पनने लग जाएगी, और इससे क्या है, हमारा शरीर स्वास्थ्य खराब होगा, हमारे मन में शांति नहीं होगी, हमें सिर दर्द, चक्कर, हमारा मानसिक तनाव बढ़ने लगेगा। तो क्या है, हमें अपने क्रोध को पालना सीखना चाहिए, हमें अपने क्रोध पर संयम रखना है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।